परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथि समता विलास, दूसरा अनुभव, समता आनंद की अलोप अवस्था। वचन नंबर 25, पेज नंबर 37। मूल अज्ञान जो जीव को असली अशांति का कारण है, उसको भली प्रकार करके विचार करना चाहिए और सत यत्न करके भ्रम अंधकार को निवारण करना ही मानुष जिंदगी का परम धर्म है। मूल अज्ञान जो जीव को असली अशांति का कारण है। ये जीव यानी मैं, यानी बुद्धि, जो असली अशांति है, वो अज्ञान मूलतः है क्या? वह मूलतः यही अज्ञान है कि मैं देह हूं। उसका विचार करना चाहिए, और ये गहरा विचार है, ये साधारण विचार नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं उसको भली प्रकार करके विचार करना चाहिए। है हालांकि ये भ्रम अंधकार, ये भ्रम है कि मेरा जो स्वरूप है, मेरा स्वरूप सही मायने में वो नहीं है जो मैंने समझ बैठा है। तो कैसे करना चाहिए इसको? तो श्री महाराज जी कहते हैं कि सत यत्न करके भ्रम अंधकार को निवारण करना ही मानव जिंदगी का परम धर्म है। मुझे ये समझ में भी नहीं आने वाला कि इस ये जो भ्रम अंधकार है, यानी ये जो अज्ञान है, ये जो अशांति के मेरा मूल कारण है, वह है क्यों? ये मैं सुन तो लेता हूं, समझने का प्रयास भी करता हूं, लेकिन इसकी गहराई मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि गहराई के कुएं में मैंने तो ना तो खुद उतरा मैं, और ना ही मैंने उतरने की कोई कोशिश की। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि मूल अज्ञान जो जीव को असली अशांति का कारण है, वह मुझे पता ही नहीं है। मैंने सुन रखा है इस बात के लिए कि हाँ, सही मायने में मूल अज्ञान ये है। और मूल अज्ञान ये है तो मूल अज्ञान के लिए क्या मैंने गहराई से इस बात पर विचार किया है कि इससे कितनी शाखाएं निकली हुई हैं, इससे कितनी चीजें हैं? तो मैं अपने धर्म को ये मान लेता हूं कि ये मेरा धर्म है, वो मेरा धर्म है। मेरा परम धर्म इस बात का है कि मैं परमपिता परमेश्वर का पुत्र हूं, उन्हीं का अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये गहरा विचार इसलिए है क्योंकि मैं हर वक्त अशांत रहता हूं, और वो क्या है? वो शांत अवस्था है। चेतन अमल सहज सुख राशि, वो शांत अवस्था है। उसमें कोई मल नहीं है। वो सहज स्वभाव से शांत है, सहज सुख की राशि है। लेकिन मैं दुख की राशि बना हुआ हूं। तो जब गहरे मनन में वह ये विचार करता है, उसको भली प्रकार करके विचार करना चाहिए। ये बात श्री महाराज जी ने इसलिए कही। जब तक गहरा विचार उसके अंदर नहीं होता, तब तक वो विचार ही नहीं करता। उसका विचार जब तक मनन प्रक्रिया में नहीं चलता, तब तक उसके लिए ये पता नहीं लग भी नहीं सकता कभी भी। श्री महाराज जी कहते हैं 26वें वचन में, देह अभिमान के बंधन में जीव पलक पलक कर्म का जाल कल्पता है और अनेक प्रकार के शुभ अशुभ वासना को धारण करता है। इस विक्षेपत को विचार करना और इससे मुक्ति हासिल करनी मानुष जीवन जिंदगी का असली फल है। यानी कि
जो देह अभिमान है, मैं देह हूं और उसी में जो भी कृत्य कर रहा हूं वह कर्म का कर्ता बन जाता है। यही अशांति का मूल कारण है। तब कहते हैं जीव पलक पलक कर्म का जाल कलपता है। तो मेरे अंदर ये भावना पैदा ही होती है कि यह कर्म कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यह कर्म कर लूं तो ये मैं सुखी हो जाऊंगा। या या इसके इसके साथ में क्या होता है, ये मैं कर्म कर लूं तो फिर मैं इस जाल से निकल जाऊंगा, यह कर्म कर लूं तो मैं इस जाल से निकल जाऊंगा। या उसके अंदर एक भावना होती है, अब अगर ये काम हो जाए ना तो मैं इस तरह से सुखी हो जाऊंगा कि फिर मैं भगवान का भजन अच्छे से कर लूंगा। तो ये जो कल्पना उसकी बनी हुई रहती है, ये कल्पना क्या है कि कर्म का जाल कल्पता है वो। उसकी कल्पनाएं हैं इस बात के लिए कि उसके बंधन में जो रुकावट है वह उस रुकावट को वहां से निकलने का यत्न कर रहा है। उसकी कल्पनाएं बनती रहती हैं। और होता क्या है कि अनेक प्रकार की शुभ और अशुभ वासनाओं को वो धारण करता है। ऐसा नहीं है कि केवल अशुभ वासनाओं को ही धारण करे करे हुआ है, कि उसको यही समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं ये काम करना ही है मुझे, ना ना ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर शुभ भावनाएं भी आती हैं। कैसी आती हैं कि मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, फिर मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। मेरे बेटा की शादी हो जाए, उसके ये काम हो जाए, नाती पोते हो जाए मेरे, तो वो ठीक हो जाएगा और फिर मैं भगवान का भजन करने लगूँ। उसके मन में ये बात आती भी है कि हाँ मैं भगवान का भजन करूंगी या मैं करूंगा। लेकिन है क्या, इस विक्षेपत, ये जो विक्षेप है उसका जो, ये जो रुकावट है उसके अंदर जो ये जो विचार करना है, इससे मुक्ति हासिल करनी मनुष्य जिंदगी का असली फल है। ये जो रुकावट तेरे अंदर आई हुई है कि कर्म का अभिमान है, मैं इस काम को करके मैं निवृत्ति पालूंगा, कहते हैं इसको विचार करना, इससे मुक्ति हासिल करनी मनुष्य जिंदगी का असली फल है। तेरी रुकावट का काम तेरी इन समस्याओं का समाधान नहीं है, क्योंकि जब तक तू रहेगा तब तक समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। तेरी रुकावट ये है कि तूने अपना मूल अंधकार जो कर्तापन अर्थात देह अभिमान बनाया हुआ है, इसको तू भगवान के लिए समर्पित करता चल। इसका तू गहरा विचार तो कर कि हाँ तेरे अंदर देह अभिमान है, तू कर्म अभिमान में खड़ा हुआ है। मैं कर्म का कर्ता भी बना रहूं और मैं भोक्ता ना बनूं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। जिस कर्म का जो भी कर्ता होता है वह भोक्ता भी होता है। और जब भोक्ता होगा तो किसी न किसी देह को तो प्राप्त होगा ही होगा। बिना देह के कोई भी भोग भोग ही नहीं सकता, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। तो मानुष जिंदगी का जो असली फल है वो ये है कि इन सारे विक्षेपण से, अर्थात इन सारे की सारी रुकावटों से मुझे मुक्ति हासिल करनी है। और ऐसा विचार करते हुए मुझे कर्म अभिमान का जो मूल अंधकार है, जो देह अभिमान मूल अंधकार है, ये गहरा विचार करना है। और कर्तापन का मूल अंधकार का इलाज केवल तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा है, अर्थात केवल ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता। यह गहरे तरीके से इसके इलाज की ओर जाना है। यह समर्पण भाव करना है कि हे प्रभु तू मुझसे करवा रहा है। इसलिए 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जितने भी सत्कर्म हैं, यानी विद्या, विचार, सत्संग, परोपकार, यज्ञ, दान, तपस्या वगैरह सबको धारण करने का मूल फल यह ही है कि जीव अहम भाव से छूट करके सत आनंद स्वरूप समता में लीन हो जाए। वह ही असली खुशी है। ये जो वचन है वो दास जिस इलाज के लिए कह रहा था, वो इलाज यहां पर छोटे छोटे बिंदुओं से भी श्री महाराज जी ने दिया कि मेरी जो विद्या का विचार है, न जाने कितने हम लोग सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, विद्या का विचार कर रहे हैं, सब शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, हम दूसरे का उपकार भी करते हैं जिसको परोपकार कहते हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं। यज्ञ कहते हैं
कि हम त्याग कर रहे हैं। जिसको हम लोग सही भाषा में कहते हैं कि हम व्रत कर रहे हैं, तो वह यज्ञ भी है और दान भी कर रहे हैं। अर्थात तन से, मन से, धन से हम दूसरे के लिए सेवा कर रहे हैं, अर्थात दान कर रहे हैं। यहाँ पैसे का भी दान है, रुपए का। तपस्या कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं। मानसिक तप भी कर रहे हैं, शारीरिक तप भी कर रहे हैं, बौद्धिक तप भी कर रहे हैं। ये तपस्या भी है। और मूलतः हम मंत्र का जाप भी कर रहे हैं, ये तप भी है। तो कह रहे हैं वगैरह, यानी ये जितने भी सत्कर्म हैं, इन सभी को कर रहे हैं। तो इसका जो फल है मूल में, वह क्या है कि मेरा जो जीव का जो अहम भाव है, जो कर्तापन है, जो देह अभिमान है, वह छूट करके सत आनंद स्वरूप समता में लीन हो जाता है। यही असली खुशी है। तो वो जो असली खुशी है, इस असली खुशी को मैंने प्राप्त करना है, और यही मुझे सच्चा आनंद दे सकती है। कोई इस बात को कहे कि मैं ये कर्म कर लूंगा, फिर मुझे आनंद मिल जाएगा, ये तपस्या कर लूंगा तो मुझे आनंद मिल जाएगा। तो तपस्या करने से जो मूल भाव है, जिसको देह अभिमान कहते हैं, वह कर्तापन खत्म होता है। और जब तक कर्तापन में रहता है कोई भी जीव, तब तक तू कर्ता की गोद में जा कैसे सकता है। इसलिए कहते हैं कि सबका सब जो फल है, वह यही है और कुछ नहीं है। परमपिता परमेश्वर की शरण में जाकर के यह वह भूल जाता है कि मैं भी कुछ हूं। मेरा अस्तित्व ही, अर्थात मैं ही खत्म हो जाता हूं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वह तू कर्ता का भाव लेकर के आता है, अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, तब ईश्वर कृपा करता है कि ये नहीं है। ये मुझ में ही आने के लिए आतुर है, मेरे पास ही आने चाहता है। जब मेरे पास आना चाहता है तब वो कृपा करते हैं, और वो खुद ही कृपा करके फिर अपने ही आलिंगन में ले लेते हैं। कि जो जाने ताए देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अर्थात जिसको वो फिर समझते हैं कि इसके अंदर कर्तापन का भाव नहीं है, अहम भाव, देह अभिमान नहीं है, तब उस पर वो कृपा करते हैं। और जब कृपा करते हैं, तब वो अपने में ही उसको समा लेते हैं। और जब वो समा ही जाता है, तब वह और ईश्वर एक ही हो जाता है, क्योंकि अंश ही है, मैं अंश हूं ईश्वर का। तब जब एक हो जाता है, तब वो बता ही नहीं पाता कि जैसे समुद्र में एक नमक का गोला यह जानने को गया कि इसकी था क्या है, अर्थात इसकी गहराई कितनी है, वह नमक का गोला गया लेकिन वापस नहीं आया, क्योंकि वह उसी के अंदर समा गया जाकर के। ठीक वैसे ही जब ये जीवात्मा अपने होम भाव को खत्म करती है, उसकी आहुति देती है, तब परमपिता परमेश्वर में इस प्रकार लीन हो जाती है कि उसको ये होश ही नहीं रहता कि मुझे बाहर जाकर के कुछ बताना था, क्योंकि वो तो वो ही है। इसीलिए संपूर्ण शास्त्र को वह परमपिता परमेश्वर स्वयं ही बतलाने के लिए अवतार रूप में आते हैं, गुरु रूप में आते हैं, सत्पुरुष रूप में आते हैं, जो शास्त्रों की रचना करते हैं। और वो शास्त्रों की रचना वह परमात्मा ही इनके माध्यम से करा रहा है। तब कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संपूर्ण प्रकृति को अधीन करके मैं इस रूप में, मैं रूप को रचता हूं, और इसलिए रचता हूं जिससे कि मेरे भक्तजनों के लिए ये सारी विद्या समझ आ जाए, ये सब कुछ पता चल जाए। ये उसका भाव होता है। इसलिए कहते हैं श्री महाराज जी 28वें वचन में कि हर वक्त माया भ्रम का विचार करना और उसका निवारण करने का यत्न करना ही गुणी पुरुष का जीवन है। जिसने अपने बंधन और मुक्ति मार्ग का भेद नहीं जाना, वह ही असली मूर्ख है। इस संसार में हर एक जीव शांति की तलाश में है।
जन्म से लेकर मरण तक जितनी भी कोशिश करता है, उसका परम निश्चय शांति ही है। मगर अविद्या और कुसंग से बजाय शांति के भ्रम चक्र में फंसकर दुखी रहता है, और अंत को संसार से त्रिखा ही जाता है, प्यासा ही जाता है। हर वक्त हर घड़ी असली शांति की तलाश करनी चाहिए, जिससे जीव का सब मनोरथ पूर्ण हो जाए। श्री महाराज जी हमारे इसमें बंधन को भी बता रहे हैं, और कैसे निर्बंधन हो वह भी बता रहे हैं। ये जो हर वक्त माया भ्रम का विचार करना और उसके निवारण करने का यत्न करना गुणी पुरुष का जीवन है। यानी कि यदि हम अपने आप को होशियार समझते हैं, गुणवान समझते हैं, तो गुणवत्ता इसमें है कि मैं इस माया के जाल को गहराई से विचार करूं, यह समझते हुए कि मुझे इससे निकलना है, ये दलदल है, क्योंकि इससे निवारण होगा। जब तक मैं दलदल से निकलने का यत्न नहीं कर रहा हूं, दलदल में ही फंसे होने का मैं आनंद उठाने लगा, तो मैं निकलने का प्रयास क्यों करूंगा भाई? मैं सत्यत्न क्यों करूंगा, और सत्यत्न करके परमात्मा के लिए समर्पित क्यों करूंगा? तो यदि कोई गुणवान है तो वो ये है। लेकिन इसके विपक्ष में अर्थात विपरीत बात श्री महाराज जी ने फिर से कही, जिसने अपने बंधन और मुक्ति मार्ग का भेद ही नहीं जाना, वह तो असली मूर्ख है। मैं इस संसार में, मैं इस समाज के लिए क्यों ना सब कुछ क्यों कर दूं, मैं सतोगुण में ही क्यों ना ले आऊं सबको, सबको सुधारने का ही ठेका क्यों ना ले लूं, तब भी बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि संपूर्ण प्रकृति तीन गुणों की है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मेरा बंधन है और जो मेरी मुक्ति है, उसके भेद को जानना ही असली गुणवत्ता है। लेकिन यदि उसने नहीं जाना इसको, तो वो तो असली मूर्ख है, उसकी बुद्धिमानी कहाँ है? तो मैं संवारने का यत्न करने लगता हूं, यदि मेरे लिए सोझी आती है, सत्पुरुषों के शास्त्र को पढ़ता हूं, तो मेरे अंदर क्या आता है, मैं ये बात बता दूं, मैं ये समझा दूं, वो भी सुधर जाए, ये भी सुधर जाए ना। तू सुधर जाए ये तेरा मूल है, ये गहरी बात है। और यदि तू नहीं सुधरा, सुधरने का मतलब ही है कि मेरे बंधन मेरे लिए पता चले और उस बंधन से मैं निर्बंधन हो जाऊं। वक्त जो बिंदु है वो ये है, अब मैं निर्बंधन हुआ नहीं, मैं दूसरे के बंधन को निर्बंधन करने के लिए मैं यत्न करने लगा, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ? ठीक है, दूसरे के बंधन को निर्बंधन करने का यत्न करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि अपनी ही शांति अशांति में बदल जाए। इसलिए श्री महाराज जी ने सभी के लिए बहुत कुछ किया और सबको बहुत समझाया भी, शास्त्र भी प्रकट परमपिता परमेश्वर के हुक्म से उन्होंने हम सबको दिए, लेकिन ठेकेदारी किसी की नहीं रखी। वो कहते थे, प्रेमी ये अंदर से किसी के नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर से हमको भी परमपिता परमेश्वर का ही होना चाहिए, अंदर से किसी का भी नहीं होना चाहिए। ऊपर से जो बनता है, ठीक है, कर दिया, जो सेवा हुई वो कर दी, बहुत सेवा कर ली, ठीक है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखी कि हाँ ये होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ये हो गया सो हो गया, बात खत्म हो गई, नेकी कर दरिया में डाल। तो इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि वह असली मूर्ख है यदि उसने अपने ही बंधन को निर्बंधन में बदलना शुरू नहीं किया। इस संसार में हर एक जीव शांति की तलाश में है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको शांति नहीं चाहिए। जन्म से लेकर के मृत्यु तक वह ये कोशिश करता ही रहता है कि मुझे शांति मिल जाए, मुझे चैन मिल जाए। मेरे लिए परमपिता परमेश्वर मिल जाए ये नहीं सोचता, मेरे लिए शांति मिल जाए यह सोचता है। परंतु भ्रम अंधकार में रहते हुए वह उस भोगों में और इस संसार में ही शांति की तलाश कर रहा है, यह उसकी असली मूर्खता है, क्योंकि उसने बंधन को तो समझा नहीं। जब बंधन को ही नहीं समझेगा तो शांति कैसे मिल जाएगी?
इसलिए महाराज जी कहते हैं जितनी भी कोशिश करता है उसका जो परम निश्चय है उसकी शांति ही है, मगर अविद्या कुसंग से बजाय शांति के भ्रम चक्र में फंसकर दुखी ही रहता है और अंत में संसार से त्रिखा बंध जाता है। मेरा साथ किसका है? मैं दिन प्रतिदिन किसके संग रहता हूं? मैं 24 घंटे किसके साथ बिताता हूं? तब आपको और हमको होश आएगी, 24 घंटे तो हम संसार के साथ रहते हैं। लेकिन कैसे बदलें? कोशिश करें, सत के सत का संग करें जिसमें सत्संग आता है, सत्पुरुषों के वचनों के संग रहें, तो देखो अंदर से बात आएगी। तो इसका मतलब वो है, यानी संग बदल दिया। हम अपने चारों तरफ के लोगों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अंदर तो बदल सकते हैं ना। तो सत वचन के संग रहें, सतवाणी के संग रहें, सत्संग में रहें, अपने मंत्र के साथ रहें। यानी कि जो मेरी अविद्या है वह विद्या में बदल जाए, जो मेरा कुसंग है वह सत्संग में बदल जाए, तो क्या होगा? बजाय अशांति के हमें शांति मिल जाएगी। और यही वचन ये बात कह रहा है। वचन कह रहा है कि जो महामूर्ख होते हैं वो क्या कर रहे हैं? अविद्या और कुसंग से बजाय शांति के भ्रम चक्र में फंस करके दुखी ही रहता है और अंत काल को संसार से प्यासा जाता है। लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, ये विचार करना है। मैं परमात्मा का पुत्र हूं, मैं उसका अंश हूं, और उसने मुझे सोची दी हुई है और इतनी कृपाएं की हुई हैं जिस कृपा के लिए हम उसका देना दे नहीं सकते। सच्ची बात है, हम उसका दे नहीं सकते देना। सारी की सारी परिस्थितियां मेरे लिए दी हुई हैं, अनुकूल परिस्थिति दी है और प्रतिकूल भी परिस्थिति दी है। अनुकूल परिस्थिति इसलिए दी है कि तू भगवान का भजन कर ले, उसमें ना फंस। और प्रतिकूल परिस्थिति इसलिए दी है कि तू उससे सबक ले कि यह मुझे परमात्मा की ओर लेकर के जा रही है। बात को समझने की कोशिश करना। ये भी जो भी मेरे लिए अनुकूल परिस्थिति मिली है और प्रतिकूल परिस्थिति मिली है, उसमें मुझे ये विचार लाना है कि यदि अनुकूलता मेरे लिए है तो परमात्मा का भजन जरूर करना है, लेकिन अनुकूलता में मुझको फंसना नहीं है। सब मेरे अच्छे मिल गए, पति अच्छा मिल गया, पत्नी अच्छी मिल गई, पुत्र अच्छा मिल गया, तो भगवान कह रहे हैं इसमें फंसना मत, इसमें आसक्त मत हो जाना। यह अनुकूलता मिली है और परमात्मा का भजन करता रहे। यदि प्रतिकूलता मिली है, गले गलत मिल गए, पति गलत मिल गया, पत्नी गलत मिल गई, बच्चे गलत मिल गए, तो और भी ज्यादा समझा रहे हैं, देख सारा संसार इसी तरह से दुख रूप है, दलदल है, तो इसमें ना जा, तू भगवान के पास जा। मेरी हर प्रतिकूलता में, मेरी हर अनुकूलता में परमात्मा मेरे लिए टेस्ट कर रहे हैं, मेरे लिए समझा रहे हैं कि तेरी आसक्ति यहां नहीं होनी चाहिए, तेरी वहां पर विरक्ति ही होनी चाहिए। इसलिए तू संसार से त्रिखाबंत ना होकर के तू संसार से पूर्ण होकर के जाने का यत्न करेगा। हर वक्त हर घड़ी असली शांति की तलाश वह करेगा ही करेगा, जिससे जीव का सब मनोरथ पूर्ण हो जाए। उसके जो मनोरथ हैं, वह मनोरथ हैं क्या? हर मन का मनोरथ मेरी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए है, अर्थात उन कामनाओं को पूर्ण करके शांति प्राप्त करने के लिए। तो मन भगवान में लगा रहेगा, मेरी बुद्धि को होश रहेगा, तो सारे मनोरथ मेरे पूरे होंगे, अर्थात परमात्मा मिल जाएगा, अर्थात हम ईश्वर की ही शरण में पहुंच जाएंगे। श्री महाराज जी कहते हैं पेज नंबर 38 पर 29वां वचन, कर्म जाल का हर वक्त विचार करना चाहिए। कर्म ही बंधन देने वाले हैं और कर्म ही मुक्ति के देने वाले हैं। कर्म के ही आधार में सब जीव विचरते हैं, कर्म के ही आधार में सब जीव विचरते हैं। जिस मानुष ने कर्म के मार्ग को नहीं जाना है वह कभी भी सत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक लम्हा भी कोई मनुष्य बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। उस आधार पर श्री महाराज जी सरलतम रूप में 29वां वचन कहते हैं कि ये जो कर्म है ये मेरे
मुक्ति के देने वाले हैं, लेकिन मैंने गहरा मनन ना करते हुए उन कर्मों का कर्ता बन गया, इसलिए वही कर्म मेरे बंधन के देने वाले बन गए। ये लाइन समझनी चाहिए हमें, और गहरा मनन करना चाहिए। कोई भी मनुष्य बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकता, हर हाल में उसको कर्म करना ही है। लेकिन कर्म मेरे मुक्ति के देने वाले हैं। यह गहरा मनन करना है कि जो भी मैं कर्म करूं, उस हर कर्म को मैं भगवान को समर्पित करता चलूं। हे प्रभु, ये तुमको समर्पित है, कृष्णस्य समर्पयामि। हे ईश्वर, हे गुरुदेव, ये आपको समर्पित है। अर्थात ये हम नहीं कर रहे, बल्कि आप हमसे करवा रहे हैं। ऐसा सत्कर्म करते हुए विचार करना चाहिए। अच्छा, जो भी हम संसार के कर्म कर रहे हैं उसमें आना चाहिए ये भाव, हे प्रभु अब तो हमें अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु, बड़ा बड़ा दर्द होता है, बड़ा बेचैनी होती है, ये संसार मेरा नहीं है, मेरे तो तुम हो, केवल केवल तुम हो। जैसे एक एक, एक फ्लैश आती है दास को। जैसे एक व्यक्ति है, वो भगवान की बड़ी पूजा करता था, भगवान से एक ही बात मांगता था। वो कहता था, प्रभु तुम हमारे साथ रहो। अब वो उसकी जो रट थी, तो उसमें उन्होंने अपना साथ देने के लिए उसको स्वप्न में कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन तुमको दिखेंगे, दूसरे को नहीं दिखेंगे। बोले ठीक है। तो वो प्रभु जो है उनको दिखते थे, साथ में वो रहते थे। तो एक दिन भगवान ने पूछा, जो साथ में रहते थे, बोले ये किसका है, इशारा करते हुए गाड़ी को, कार को। तो कहते हैं ये तो प्रभु आपकी है। फिर कहते हैं ये मकान किसका है। बोले प्रभु आपका मकान है। अच्छा, ये पत्नी किसकी, बोले आपकी है, हमारी हमारी तो नहीं है। ऐसे ही करते करते उन्होंने हर वस्तु के लिए इंगित किया, और वह मनुष्य यही करता कहता रहा, ये तो सिर्फ आपकी है, सब कुछ आपका है प्रभु, जो कुछ है सो तोय, तेरा तुझको सौंपते, जो कुछ है सो तो, जो कुछ है सब प्रभु तुम्हारा है। अब मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं ये मंदिर किसका, बोले आपका मंदिर है प्रभु। अब वो फोटो की तरफ इशारा करते हैं। अब वो मनुष्य रोने लगा। तो कहते हैं क्या हुआ, बताओ ना ये किसका है। तो कहते हैं ये ही बस मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है। अर्थात केवल परमपिता परमेश्वर ही मेरा है, ये तुम नहीं हो, तुम हो, मैं हूं ना, मैं मेरे केवल तुम हो और कोई नहीं है। ये संपूर्ण जगत सिर्फ तुम्हारा, लेकिन तुम मेरे। तो ये जो भाव है मेरा, कि जो कर्म मुझसे हो रहे हैं, वो सारे के सारे कर्म तुम करवा रहे हो, लेकिन गलत काम नहीं। गलत कर्मों को शुद्ध कर्मों में करने की कोशिश मैंने ही करनी है, और जो शुद्ध कर्म है, जो सही कर्म है, सत्ययत्न है, वो प्रभु तुम मुझसे करवा रहे हैं। ये जो भाव आएगा, तब श्री महाराज जी कहते हैं कर्म ही मुक्ति के देने वाले बन जाते हैं। कर्म के ही आधार में सब जीव विचरते हैं, ये सारा का सारा जीव इस कर्म के लिए ही करने के लिए विचर रहा है, और इस कर्म के आधार पर करते 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 वह इस पायदान को बना लेता है कि ये कर्म तू करवाने वाला है, मैं नहीं। और जैसे जैसे भावना उसकी खोटे कर्म की छूटती चली जाती है, और ये सत्कर्म को परमात्मा के कर्म द्वारा करवाने का यंत्र बन जाता है, तब वो कहते हैं कि यही कर्म तेरी मुक्ति के देने वाला है। और बंधन में महामूर्ख वो क्या करता है, बंधन में फंसता चला जाता है कि ये कर्म मैंने किए, इन कर्मों का कर्ता मैं हूं, तो तू भोक्ता भी बन जाता है। इसलिए कहते हैं जिस मनुष्य ने कर्म के मार्ग को नहीं जाना, अर्थात इस कर्म के मार्ग के सही रहस्य को जो इस आधार पर समझता है, वह कभी भी सत शांति को प्राप्त नहीं होता। यदि उसे शांति प्राप्त करनी है तो इस कर्म के जाल को इसी प्रकार से रहस्यमय बात को अपने दिल में बिठाना होगा, और इस प्रकार वो कर्म करते हुए कर्म के बंधन से ही मुक्त हो जाएगा।
अर्थात समस्त कर्म उसमें लीन हो जाएंगे। वह भी उसमें लीन हो जाएगा। जो उसका परम धाम है, जो उसका मूल अंधकार है, वह ही उसका मूल से ही खत्म हो जाएगा। वह उसमें मिल जाएगा और परमपिता परमेश्वर की गोद में सो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।